सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। 1971 बसंतर नाला, पंजाब, वेस्ट पाकिस्तान। एक तरफ पूर्व में बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था और दूसरी तरफ सेना जुटी थी पंजाब से गुजरते एक लौते रास्ते की सुरक्षा करने, जो भारत को कश्मीर से जोड़ता था। और इसकी सुरक्षा के लिए जरूरी था कि सेना की टुकड़ी सूखे बसंतर नाला के दूसरी तरफ पहुंच जाए। दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन समस्या थी लैंड माइन्स, जमीन में गाड़े गए बम जो पैर रखने पर फूटते हैं। अंधेरे में दुश्मन की गोलाबारी के बीच लैंड माइन्स को नाकाम कर एक सुरक्षित रास्ता बनाना आवश्यक था, ताकि टैंक्स उस नाले को क्रॉस कर सके। समय भी ज्यादा नहीं था। ऐसे में अपने देश की रक्षा और रेजिमेंट की इज्जत को खुद की जान से ज्यादा महत्व देते हुए सामने आए कुछ सिपाही, जिन्होंने कुछ ही घंटों में उस मौत के नाले को जीत के रास्ते में तब्दील कर दिया। बसंतर की लड़ाई 1971 के युद्ध की सबसे निर्णायक घटनाओं में से एक साबित हुई और इसे मुमकिन बनाया बम से बिछे नाले के बीच रास्ता बनाने वाले सिपाहियों ने, जो थे इंजीनियर्स मद्रास इंजीनियर्स ग्रुप के। मद्रास इंजीनियर्स ग्रुप, जो मद्रास सैपर्स के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन आर्मी का एक इंजीनियरिंग ग्रुप है। हमारा जो जन्म हुआ था मद्रास सैपर्स का, वो इंजीनियर्स में सबसे पहले हुआ था 30 सितंबर 1780। हम लोग दो पायनियर कंपनीज की तरह रेज किए गए थे। अभी सैपर्स का क्या होता है कि आपको मालूम होगा, जब भी पहले कोई किले बनते थे तो उसके आसपास एक बहुत बड़ी गहरा कोई डिच भी होता था। तो जब भी दुश्मन अटैक करता था तो उसको सैप कर देता था जब वो क्रॉस करते थे। तो इसलिए जब इंजीनियर्स आए तो उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए कि उस डिच को कैसे पार करना है। तो इसलिए जो को सैप नहीं कर पाया दुश्मन को, उसको सैपर कहने लग गए। ब्रिटिश राज की मद्रास प्रेसिडेंसी के समय से चली आ रही इस रेजिमेंट का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इंजीनियर्स एक कॉम्बैट सपोर्ट आर्म है। हम लड़ाई के मैदान में सबसे पहले जाते हैं और सबसे आखिर में लड़ाई के मैदान से बाहर आते हैं। जब हम एडवांस करते हैं, जब हम हमला करते हैं, तो हम दुश्मन के जो ऑब्स्टिकल्स हैं उसमें लेन्स बना के या ब्रिजेस बना के अपनी आर्मी को मोबिलिटी देते हैं। और जब हम कभी डिफेंस में हों तो और दुश्मन हमला कर रहा हो तो हम दुश्मन के मोबिलिटी को रोकने के लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं। देन वी इंश्योर सर्वाइवेबिलिटी। ब्रिटिश राज के दौरान ये सेना की सहायता करने वाला एक सपोर्ट ग्रुप हुआ करती थी, जिसकी मुख्य जवाबदारी थी रास्ते और पुल बनाना, कुएं खोदना और सैनिकों को पानी पहुंचाना। ब्रिटेन के रॉयल इंजीनियर्स के आदर्श लैटिन शब्द उबीक से प्रेरित MEG का सिद्धांत है सर्वत्र, जिसका मतलब है सभी जगह। और इसे सच साबित करते हुए मद्रास सैपर्स रेजिमेंट हर उस जगह लड़ी है जहां भारत की सेना युद्ध में उतरी है। बेसिकली अगर आप देखा जाए, किसी भी लड़ाई में 3 काम होते हैं। लड़ाई में जाना, वहां पर जाकर रहना, दैट इज स्टेइंग पावर, और लड़ाई के बाद वापस आना, ओब्लिक दुश्मन को वहां पहुंचने नहीं देना। तो ये जो 3 बेसिक काम है, ये तीनों के तीनों काम इंजीनियर ही करता है। जो कोर ऑफ इंजीनियर्स और मद्रास सैपर्स का जो यूनिट्स का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, वो ऐसा भी बेंचमार्क हो गया है जो ऑपरेशंस के दौरान। फिर कुछ हमारी कल्चर है ऐसी जो पिक्युलर है मद्रास सैपर्स के लिए, कोर ऑफ इंजीनियर्स में, कि हम बड़े साइलेंटली और तरीके से काम करते हैं। एक दूसरे को तमिल में तंबी यानी कि छोटा भाई बुलाने वाले इस रेजिमेंट के सिपाहियों ने दुनिया के बड़े से बड़े काम कर दिखाए हैं। दुनिया भर में मद्रास सैपर्स की बहादुरी का सबूत है उन्हें प्रदान किए गए युद्ध सम्मान, जो इस रेजिमेंट के चिन्ह है और उनकी शान भी। इजिप्ट 1801 के लिए स्फिंक्स, असाए 1803 के लिए हाथी, 1848 में चाइना के युद्ध के लिए ड्रैगन, 1948 कश्मीर में जोजिला के लिए बिग हॉर्न शीप यानी भराल, और 1971 में बसंतर की लड़ाई के लिए टैंक। विश्व भर में विख्यात MEG रेजिमेंट के शूरवीरों में 2 महावीर चक्र, 13 वीर चक्र और 3 कीर्ति चक्र से सम्मानित सिपाही भी शामिल हैं। ये बैटल ऑनर का मतलब ही यही होता है कि जब हम बैटल ऑनर प्राप्त करते हैं, ये हमारे कैटल बैंड के ऊपर, हमारे कलर्स के ऊपर, हमारे स्टैंडर्ड्स के ऊपर इनको अंकित किया जाता है। इसकी कहानियाँ हमारे जो सिपाही हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको सुनाई जाती हैं। इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है, सो दैट हम आने वाले समय में भी इससे भी बहादुरी वाले किस्से करके हमारे
मद्रास सैपर्स का नाम और भी ऊंचा करें। असंभव को संभव करने वाले ना जाने कितनी मिसालें मिलेंगी मद्रास सैपर्स रेजिमेंट के इतिहास में, और उनके शौर्य और दृढ़ता का एक उदाहरण देखने मिला आजादी के कुछ ही दिनों में, जब कश्मीर में हो रही जंग एक गंभीर मोड़ ले चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि लद्दाख पर पाकिस्तान कब्जा कर लेगा। पीओके में स्थित स्कार्डू पर 14 अगस्त 1948 को पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था और उनकी सेना जोजिला तक पहुंच चुकी थी। दुश्मन ने गुफाओं में अपने पैर जमा लिए थे। जल्द ही रास्ते बर्फ से ढक जाने वाले थे। उन्हें वहां से निकालना मुश्किल लग रहा था। तब लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा को एक नामुमकिन से लगने वाली तरकीब सूझी। जोजिला को जीतने का और कारगिल पर फिर से कब्जा करने के लिए किसी तरह वहां टैंक्स का पहुंचना जरूरी था, और इस काम के लिए हिमालय में 12,000 फीट की ऊंचाई पर बालताल से जोजिला के बीच के 8 किलोमीटर की पथरीली पगडंडी को तराश कर बड़ा रास्ता बनाने का जिम्मा उठाया एमईजी ने, ताकि उस पर से टैंक ले जाया जा सके। जोजिला का मतलब होता है पास ऑफ ब्लिज़र्ड्स, जहाँ तूफानी हवाएं चलती थी, बर्फ की हवाएं चल रही थी। तो जब ऐसा माहौल था और इतनी ऊंची ऊंचाइयां थी, हमें सिर्फ 2.5 माइल्स को कवर करने के लिए तकरीबन 100 टन एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करना पड़ा। पहाड़ों पे सड़क बनानी तो वैसे ही मुश्किल होती है। जब आप सड़क बनाएं, दुश्मन आपके ऊपर गोलियां चला रहा हो तो और मुश्किल होती है। इन टाइट टाइम फ्रेम के अंदर काम करना था, जिससे कि हमारे टैंक जो हैं वहाँ पहुँच सकें और उसको डिफेंड कर सकें, और पाकिस्तानी जो इन्फिल्ट्रेटर्स है उनको अटैक को रिपल्स कर सके। वो बहुत ज़रूरी था। और ये कार्य किया मद्रास सैपर्स के जवान, जिन्हें तंबी यानी छोटे भाई के नाम से भी बुलाया जाता है। वो जिन्होंने कभी इतनी ऊंचाई या ऐसे हालात का अनुभव अपनी जिंदगी में नहीं किया था। इस हाइट पे कभी भी वर्ल्ड ओवर आज तक कभी टैंक ऑपरेट नहीं हुए, जो इंडियन आर्मी ने 47 में उस टाइम पर करके दिखाए। तभी इसका, क्योंकि उसके बाद में पूरे उसकी जो बैटल था, उसका जो आउटकम हुआ, उसका रिजल्ट ही चेंज हो गया था बाई डिफेंडिंग जोजिला, जो कि एक क्रिटिकल पास था फॉर डिफेंस ऑफ श्रीनगर। और उस रोड को ऐसा बनाया कि हमारे टैंक वहां पहुंचे और दुश्मन को वहां से खदेड़ा गया। तो ये सब कहानियां सुन के ऑफिसर तो क्या, जवान तो क्या, जो नया रिक्रूट आता है उसका भी खून खोल जाता है कि अगर हमारे पूर्वज ऐसा कर सकते हैं तो हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। इन ऑपरेशंस के अंदर हमारी बहुत सारी यूनिट्स प्रेजेंट थी। इसमें हमारी बहुत सारी कैजुअलिटीज भी बहुत हुआ था। 14 अक्टूबर 1948 नायब सूबेदार आर तंगावेलु ने खतरे का एहसास करते हुए और अपने जवानों को सुरक्षित रखते हुए खुद ही चट्टान को ब्लास्ट करने की जिम्मेदारी ली, और फिर उन्होंने एक पुलिया का निर्माण किया, जिससे जोजिला पास पहुंचने का रास्ता खुल गया। उन्हें साहस के लिए वीर चक्र प्रदान किया गया। सेना और सैनिक की छवि कठोर दिल सिपाहियों की मानी जाती है, पर जब आप इन्हें करीब से जानेंगे तब ऐसी कई बातें निकलेंगी जिससे आपको समझ आएगा कि ये लोग कितने भावुक हैं और उनकी कठोरता सिर्फ उनका कवच है। जैसे कि ये किस्सा, जब 1891 में एक खच्चर मद्रास सैपर्स रेजिमेंट में शामिल हुआ। खच्चरों की श्रेणी में इस खच्चर ने शायद सबसे ज्यादा दुनिया देखी होगी। मद्रास सैपर्स के साथ ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, इराक, इजिप्ट और पैलेस्टाइन घूमा और अपनी 31 सालों की सर्विस में कभी पीछे नहीं हटा। सिपाही एक किस्सा सुनाते हैं कि एक लड़ाई में जब रेजिमेंट के कुछ जवान एक माइन फील्ड में फंस गए थे, तब इस खच्चर ने अपने सूंघने की शक्ति और प्राकृतिक इंस्टिंक्ट से उन्हें वहां से सलामत बाहर निकाला। ये जो म्यूल था बाकी म्यूल्स के साथ ये लोड कैरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ था इन द नॉर्थ अफ्रीकन कैंपेन, और कैंपेन के बाद हम उसको वापस लाए बिकॉज दे डिड, मतलब इतना अच्छा काम किया है तो उसको लेके वापस आए और सेंटर में लाके म्यूल को हम लोगों ने देखभाल किया। और वो जो म्यूल का ऐसा था कि सेंटर में वो कहीं भी जा सकता था। इट वाज अ, मतलब रिस्पेक्ट देते थे हम लोग। खच्चर की मौत 1933 में हुई थी और उसे मिलिट्री ऑनर्स के साथ रेजिमेंटल सेंटर बेंगलोर में दफनाया गया था। आज भी यहाँ उसके नाम का एक स्मारक है। उसके खुड़ों यानी हूव्स को 4 इंक पॉट्स में बदला गया था। 2 इंक पॉट्स आज भी बेंगलोर के रेजिमेंटल सेंटर में है। जब उसकी डेथ हुई तब हमने उसके जो हूफ्स है उसको काट के अपने पास रखे थे। जो हमारे साथ जिसने लड़ाई लड़ी है, हमारे साथ काम किया है, वो एक मद्रास सैपर्स का हिस्सा है। उसी को ऑनर करने के लिए मेमोरियल के तौर पे कि इसकी इज्जत की जाएगी और एक सिल्वर की ट्रॉफी बना के हम उसकी इज्जत करते हैं। It's a tradition for us that this mule was a mascot of the Madras Sappers. एमईजी रेजिमेंट के सिपाहियों का जिस तरह काम अनोखा है, उसी तरह उनकी वर्दी का एक हिस्सा भी बाकी रेजिमेंट से हटके है। उनकी टोपी जो शाको कहलाती है।
This happened in 1843 in Sindh. जब ब्रिटिश ने अफगान के ऊपर हमला किया था सिंध में, there was a war, Battle of Maini. उनके साथ लड़ाई में हिस्सा किया था, जो इंजीनियरिंग का काम नहीं था, मगर ट्रूप्स की कमी थी। तब हमारे जो मद्रास सैपर्स के तंबी हैं, उन्होंने अपने हाथ में सिर्फ पिक एंड शॉवल लेकर बलोचिस के ऊपर अटैक कर दिया था और उन सब की रक्षा की थी। इन दैट मोमेंट दैट 22 फुट शिशायर रेजिमेंट, उनका जो हेड गियर था वो शाकोज बोलते थे, उन्होंने वो हेड गियर हमारे तंबीज को प्रदान किया था, जिसको कि आज दुपट्टा बोलते हैं। इसी ट्रेडिशंस ऐसा होता है कि ओवर अ पीरियड टाइम इट बिल्ड्स अप, एंड सम अदर ट्रेडिशन लाइक दुपट्टा एक ट्रेडिशन है जो अभी भी, जो हम खास सेरेमोनियल ओकेजन पर दुपट्टा पहनते हैं। दूसरे कोई रेजिमेंट ऐसा आपको सिर्फ बेरी मिलेगा, दुपट्टा का कोई दूसरा किसी रेजिमेंट के पास नहीं है। इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा हुआ था। कुछ समय पहले इंजीनियर्स से जो वेपन्स थे वो ले लिए गए थे, ये कहते हुए कि जब आप इंजीनियर टास्क करते हैं तब आप अपनी वेपन का ख्याल कैसे करेंगे, बिकॉज आप लोग इंजीनियर टास्क कर रहे हैं। इस इंसिडेंट के बाद सैपर्स को दोबारा से वेपन्स दे दिए गए थे। हर रेजिमेंट की तरह मद्रास सैपर्स की रग रग में जीत का भाव बसता है, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो कोई और जगह। मद्रास सैपर्स की शान है इस रेजिमेंट की मार्च पास्ट। The parade and the drill runs in the blood of a Madras Sapper. ये रेजिमेंट 12 बार गणतंत्र दिवस परेड में बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट का अवार्ड जीत चुकी है। Any Sepoy joins a Madras Sapper, first day onwards he is told that you are going to be the best and we will make you the best in the parade. हम लोग बहुत मतलब मेहनत करते हैं। सबसे पहले सबका हाइट बराबर होना चाहिए, सबका फिट बराबर होना चाहिए, सिमिलर। सो वी पिक अप द कॉन्टिजेंट बेस्ड ऑन व्हाट वी वांट, द हाइट, द फिगरेटिव लुक्स ऑफ अ मैन, एंड देन ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त होता है। ये है रेजिमेंट डायरीज। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.